आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम एक चिंतन के लिए एक परमेश्वर के अनमोल वचन को देखेंगे। जो परमेश्वर के अनमोल वचन जो है पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 5 और 6 आयत को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में हमें क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया है और उसकी गवाही ठीक समय पे दी गई है। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों के बीच में, और क्या कहते हैं, मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है। हमारा परमेश्वर के बीच में क्या है, जो एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह। दूसरा कोई नहीं है जो आपको और परमेश्वर से मिला सके। सिर्फ यीशु मसीह है आपके और हमारे बीच में बिचवाई है, मध्यस्थता कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के पास जाना है। अगर परमेश्वर से मिलना है तो सबसे पहले हमें यीशु के पास जाना होगा, यीशु को अपनाना है। यीशु को अपनाएंगे तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हम डायरेक्ट सोचेंगे कि हम परमेश्वर को हम मिल सकते हैं तो कदापि यह नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा ही तुम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर के पास नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा ही तुम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर के पास पहुंचना है, अगर सच में परमेश्वर को हम लोग ढूंढते हैं और परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुसरण करना होगा, अपने जीवन में उसको बुलाना होगा, अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा। तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे या हम परमेश्वर के हम पास जा पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। परमेश्वर जो है पवित्र है, उसके पास जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने पापों को क्षमा लेना होगा। अपने पापों को क्षमा ले करके हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए क्षमा सिर्फ यीशु के पास मिल सकता है। हमारे पापों के लिए उसने क्या किया, दाम चुकाया। अपना दाम को दे करके हमें और आपको पाप से, हमें और आपको गुलामी से, हमें और आपको अपराध से छुड़ा लिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना है, हमें पापों से क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि वो जो है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए, हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए आए, हमें नाश करने के लिए नहीं आए। क्योंकि प्रभु का वचन यूहन्ना में कहता है मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी के पास जीवन देने की शक्ति नहीं था। वो सब आए, लेकिन क्या किए, एक दूसरे का नाश किए, घात किए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए, वो जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह बाइबल यूहन्ना 10 का 7 वचन से लेकर 11 वचन तक कहता है कि जो मेरे से पहले आए चोर थे, डाकू थे, किसी के अंदर जीवन देने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए। और वो जीवन जो बहुत आयत के जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें आपको जीवन देने के लिए आया। इसीलिए हम लोग क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अंगीकार करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो पिता से हमें वार्तालाप कराते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले, यदि हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि प्रभु के पवित्र शास्त्र में कहता है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, जिसने हम सबके पाप के छुटकारे को, अपने जीवन को क्या कर दिया, दाम में चुका दिया। इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। हमारे पाप का दाम जो है यीशु मसीह चुकाए हैं। जहाँ पर दाम हम लोग को चुकाना था, जहाँ पर दाम जो है हमारे पाप का दाम जो हमें भुगतना पड़ता था, हमें भुगतना पड़ता, लेकिन नहीं, तो यीशु मसीह हमें और आपसे प्रेम किया। इसलिए कहा नहीं, मैं इन सब का पाप का बोझ अपने ऊपर उठाऊंगा, मैं इन सब का पाप का बोझ क्या अपने ऊपर लेकर के इन लोगों को छुटकारा दूंगा। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, यीशु से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर, इस दुनिया का प्रेम समाप्त हो सकता है, लेकिन यीशु का प्रेम कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह हम सबको जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह हम सबको जीवन देने के लिए आया है।
इसलिए हम लोग क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन के हर एक हालातों को बदलेंगे, हर एक परिस्थितियों को बदलेंगे और आपके जीवन में उस शांति देंगे जो दुनिया नहीं दे सकती है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना